सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम की अगर हालात देखोगे BSC का, तो कभी खुशी कभी गम वाली सिचुएशन नहीं, कभी गम कभी खुशी वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। एक टाइम पे BSC वन साइडेड गिर रही थी, जिस टाइम इन्वेस्टर्स के मन में गम ही गम था। बट अभी BSC देखोगे तो आपको पॉजिटिव परफॉर्म करती हुई दिख रही है, यानी कि खुशी वाला माहौल आपको देखने को मिल रही है। बट जब भी BSC में एक वन साइडेड मूव हमें देखने को मिलती है, मुझे पर्सनली BSC में कुछ डाउट होने लगता है, और वो डाउट रहता है इनसाइडर ट्रेडिंग का। अब मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि जब भी BSC में कोई न्यूज़ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आने वाली होती है, स्टॉक उससे एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते पहले रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, अभी रिसेंटली NSE और BSC के बीच में एक एक्सपायरी वॉर हमें देखने को मिली है। अभी हमने टैरिफ वॉर सुना था ना, बट इन दोनों के बीच में एक्सपायरी वॉर देखने को मिली थी। अब देखो, जिसकी एक्सपायरी पहले रहेगी उसके वॉल्यूम्स ज़्यादा रहेंगे, और जिसके वॉल्यूम्स ज़्यादा रहेंगे उसको ज़्यादा रेवेन्यू एंड ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अब आप सभी को पता होना चाहिए, ये अगर हम BSC के सेंसेक्स की बात करें तो उसकी एक्सपायरी पहले हमें फ्राइडे को देखने को मिलता था, और NSE की निफ्टी की बात करें तो उसकी एक्सपायरी हमें थर्सडे को देखने को मिलती थी। फिर BSC ने क्या किया कि एक्सपायरी को फ्राइडे से हटाकर ट्यूसडे को शिफ्ट कर दिया, और NSE का जो एक्सपायरी था वह एज इट इज़ थर्सडे को ही देखने को मिला। अब दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन क्या हुआ कि NSE का काफ़ी बड़ा वॉल्यूम्स चला गया किसके पास, BSC के पास। तो इससे क्या है कि BSC के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले। लाइक अगर इसके नंबर्स को देखोगे पिछले 1 साल का या 3 साल का ग्रोथ रेट का, तो आपको अल्टीमेटली काफ़ी इंप्रेसिव दिखेगा। उसके एक काफ़ी बड़े रीज़न है एक्सपायरी का चेंजेस होना। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों NSE भी थोड़ा सा इस वॉर में पार्टिसिपेट की। NSE ने भी अपने एक्सपायरी का जो डेट है वो देखा जाए तो बदल दिया। पहले उनका एक्सपायरी हमें थर्सडे को देखने को मिलता था, बट अब उन्होंने थर्सडे से हटाकर सीधा शिफ्ट कर दिया किस पे, मंडे पे। इसका मतलब यह है कि निफ्टी के जितने भी आपको डेरिवेटिव्स देखने को मिलते हैं, स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, सभी इंडेक्स का, वो सभी की एक्सपायरी हमें अब मंडे को देखने को मिलेगी। अब इसके जो इफेक्टिव डेट है, यानी कि कब से ये शुरू होने वाला है, तो वो डेट आप नोट कर लो, ये है 4 अप्रैल का। अब इस वजह से BSC का शेयर जो है वो गिर रहा था। बट पॉइंट ये है कि ये न्यूज़ पब्लिश होने से पहले 2 हफ्ते पहले से ही BSC गिरना शुरू हो गया था। न्यूज़ पब्लिश हुई उसके बाद तो BSC गिरा, बट न्यूज़ पब्लिश होने से पहले अगर गिरा तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये बनता है कि काफ़ी सारे बड़े लोगों को ये पता था क्या कि NSE कुछ ऐसा करने वाली है। अब पिछले कुछ टाइम से BSC लगातार वन साइडेड परफॉर्मेंस दे रही है, तो क्या फिर से ऐसा कुछ होने वाला है कि BSC भी अपने एक्सपायरी को चेंज कर मंडे करेगी, यानी कि NSE और BSC के एक्सपायरी हमें सेम डे पे देखने को मिलेंगे। हु नोज़। बट अभी के टाइम पे BSC में जो जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप प्राइस एक्शन को थोड़ा इग्नोर कर कंपनी के न्यूज़ को फॉलो करना शुरू करो। न्यूज़ को फॉलो करोगे तो उससे बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि आगे चलकर BSC आपको क्या परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिख सकती है अपने नंबर्स पे। और नंबर्स की परफॉर्मेंस आपको जब पता रहती है, एनालिसिस उसका रहता है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेबिनार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सो दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि 23 मार्च को हम एक वेबिनार को कंडक्ट करने वाले हैं, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूं जो कि आपके स्टॉक मार्केट जर्नी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। काफ़ी सारे लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेरीज की है, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनसे जुड़ चुके हैं, और जुड़ने के बाद काफ़ी कम सीट हमारे पास अवेलेबल है। तो वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी देखने को मिलेगा। लिंक के थ्रू जाकर व्हाट्सएप आकर अपनी क्वेरीज को आप डाल सकते हैं। वेबिनार के कंप्लीट डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वेबिनार में हम सिखाने क्या वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ऐसे खराब मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, और साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स मैं बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। पास्ट में ये जो सारी सेटअप्स क्रिएट हुई हैं उसके बाद एक अच्छी रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज़ बनी थी, और वो रिटर्न्स हमने ग्रैब भी किया था। और इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हमने पहले भी कंडक्ट किया है वेबिनार के जरिए, और उसका जो फीडबैक रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है।
तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिमिटेड सीट है, फटाफट जाकर आप वेबिनार को ज्वाइन कर लो। जो भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अभी रिसेंटली वारी एनर्जीज फिर से आपको फोकस में आती हुई दिखी है। फोकस में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनी का इंटरेस्ट था, जिसमें रिलायंस का भी नाम आपको देखने को मिलता है, L&T का भी नाम देखने को मिलता है और वारी का नाम भी देखने को मिलता है। रिलायंस ने बताया है कि ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में वो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर यह है कि लेटर ऑफ अवार्ड यानी कि LOA मिल चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, L&T को, वारी को और उसके अलावा 6 अदर कंपनीज़ को। रीज़न, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को सेटअप करने के लिए। यानी कि इन सारी कंपनी का जो एम है इस सेक्टर में उतरकर एक बड़ा ग्रोथ अचीव करने का, वो एम कहीं ना कहीं फुलफिल हो सकता है, क्योंकि इस सेक्टर में उतरने के लिए उनको मिल चुका है अप्रूवल। अब इस चीज़ को लेकर नुवामा ने एक सर्च रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वारी एनर्जीज जो है वो फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, क्योंकि वो सिर्फ सोलर एनर्जी में ही फोकस नहीं कर रही है। उसके अलावा कंपनी न्यू एनर्जी सेक्टर में भी उतर रही है, जिसमें आपको ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर का नाम देखने को मिलेगा, जिसकी बात हमने किया, इलेक्ट्रोलाइजर का नाम देखने को मिलेगा, एडवांस लियोन सेल का नाम देखने को मिलेगा, इन्वर्टर्स एंड बेस का नाम देखने को मिलेगा। और इन सारी चीज़ों पे उतरने के बाद वारी एनर्जीज का जो एम है 20% का इबिट्टा मार्जिन बोल सकते हैं अचीव करने का, वो एम कहीं ना कहीं वो अचीव भी कर सकती है और सस्टेन भी कर सकती है। अभी देखो दोस्तों, पूरे साल में वारी एनर्जीज कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। 2024 में करीब 11,300 करोड़ जनरेट उन्होंने किया और 14% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया 1274 करोड़, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है। अब कंपनी का मान लो 11,398 करोड़ का जो रेवेन्यू है, उसके साथ अगर 20% का एबिट्टा मार्जिन होता तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट 1274 करोड़ है, ये 2000 करोड़ के ऊपर हमें देखने को मिलता। तो वारी एनर्जी जो है वो फिलहाल 20% की एबिट्टा मार्जिन में थोड़ा ध्यान दे रही है और इसके लिए कंपनी न्यू सेक्टर को भी फाइंड कर रही है, जिसमें एक सेक्टर ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर रहने वाला है। तो अगर आप वारी एनर्जीज के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लो आप। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों पिछले कुछ टाइम में CDSL से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिली है। अपडेट देखा जाए तो CDSL से रिलेटेड कुछ पर्सनल भी है और कुछ मार्केट का भी है। अभी CDSL की एक सब्सिडरी है जिसने LIC के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें LIC के जो पॉलिसी होल्डर रहेंगे वो मैनेज कर सकते हैं अपने पॉलिसीज़ को ऑनलाइन या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और इसके लिए CDSL की जो सब्सिडरी है उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप किया है। तो अभी LIC ने किया है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में और भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ इनके साथ पार्टनरशिप करती हुई दिख जाए, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि CDSL के जो पोर्टफोलियो हैं वो हमें डाइवर्सिफाइड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट अभी भी अगर हम देखें तो CDSL का जो मेन काम है वो डिपॉजिटरी का है। अगर कंपनी के पूरे साल का रेवेन्यू को देखोगे तो मैक्सिमम हिस्सा जो है वो डिपॉजिटरी सेगमेंट से ही आता है और बाकी का नंबर डाटा एंट्री एंड स्टोरेज का देखने को मिलेगा। और डिपॉजिटरी से कंपनी सिर्फ 1% रेवेन्यू जनरेट करती है। और अभी जो सेबी के न्यू रेगुलेशंस थे उससे उम्मीद था कि ट्रांजेक्शन चार्जेस से जो कंपनी 32% रेवेन्यू जनरेट करती है उसमें कंपनी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है और कंपनी के नंबर्स नीचे जा सकते हैं। और अभी पिछले कुछ टाइम से मार्केट ने जो अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है उससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा बन सकता है और वापस से स्टॉक मार्केट को लेकर उनका प्यार जग सकता है। और काफ़ी सारे लोग जो मार्केट से निकले हैं और काफ़ी सारे लोग जो मार्केट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं वो इस मार्केट को देखकर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्च के महीने का जो न्यू डीमैट अकाउंट का ओपनिंग का नंबर है वो फरवरी और जनवरी के मुकाबले हमें बेटर देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो और इन सारी चीज़ों को अगर मान लो इम्प्लीमेंट होता हुआ हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि CDSL के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हमें आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने को ना मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से वापस से कंपनी के नंबर्स ऑन ट्रैक आ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं F&O सेगमेंट अभी भी कंपनी को हर्ट करेगा और उस सेगमेंट से रिलेटेड से भी आने वाले कल में क्या स्ट्रैटेजी लाती है उसे भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। अभी रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें कंपनी 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 शेयर दे रही है। प्रेजेंट में कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का है। आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू हो जाएगा 2 रुपये का, यानी कि 1 शेयर अगर आप ओन करते हैं तो उसके फेस वैल्यू रहेंगे 2 रुपये का। पहले 10 रुपये होगा और उसके बाद आफ्टर स्प्लिट 2 रुपये हो जाएगा। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को नोट कर लो, इन्वेस्टर नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया
बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।